नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूजफुल फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सभी देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो इम्पोर्टेंट लिखी गई है, ये जितने मैंने लिखा है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने इस पे क्वेश्चन बनेंगे, जब तक इसको हम नहीं जान पाएंगे तो आगे की स्टेप को समझने में थोड़ी सी मुझे कठिनाई होगी। तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब हैं क्या और इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो एक एक करके पहले जान लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कास साइन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हर बार यूज की जाएगी। ठीक है, दूसरा केस में है कि यहाँ पे एक है, दूसरा इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम क्या कर सकते हैं, दो टर्म में लिख सकते हैं, साइन और कोसाइन के टर्म में। साइन और कोसाइन के टर्म में लिख करके हम अलग अलग वैल्यू अपना आसानी से निकाल सकते हैं। यदि मान लो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो हम कास स्क्वायर को इधर करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर। कहीं पर रिक्वायर है साइन स्क्वायर थीटा को तो हम 1 माइनस साइन कास स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। या कहीं ओनली साइन की ज़रूरत है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। या इसी भी आइडेंटिटी को हमको कास की वैल्यू साइन के टर्म में चाहिए, साइन के टर्म में चाहिए तो हम आसानी से लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर जैसे हटेगा तो रूट में बदल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी आपकी एक ए है और एक है। ज़रूरत पड़ने पर हम रूट वाला फॉर्म भी जरूर लगा लेंगे। दूसरी स्पेशल आइडेंटिटी हमारी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक केस में है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको इधर बुलाएंगे, इसको उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे या इसी ट्रांसफ़र को उधर कर लेंगे तो आ जाएगा आपका। तो इस केस में भी कहीं पे 1 लिखा है और वहाँ पे सेक और tan की ज़रूरत है तो हम ए लिख सकते हैं। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। चाहे तो हम इसको tan को उधर कर लें, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। तो ये दोनों आइडेंटिटी है, क्वेश्चन का कंडीशन या स्टेप बताएगा कि किसके जगह पर हमको क्या पुट करना है। तो ये आपको जानते रहना है। ये जो 1, 1, 2 और 3 आइडेंटिटी लिखे हैं, 4 एंड 5 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 4 एंड 5 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इससे पहले हमारा इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से लिखा हुआ है कि 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो अब इसको भी हम चाहें तो 1 की कैटेगरी में राइट कर सकते हैं, ज़रूरत जिसकी पड़ेगी वैसे लिख सकते हैं। हाँ, ये ट्रांसफ़र को इधर उधर ट्रांसफ़र कर करके। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे है, ये हर बार यूज होगा, हर बार tan की ज़रूरत पड़ेगी साइन और कास के टर्म में, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई काश थीटा। कभी कभी काट की हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि काट थीटा इज इक्वल टू काश थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका स्टेप बताएगा, तो उस फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। अब इन सब का कंक्लूजन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक इन सब का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यह 1 जो है, यह 1 केवल इस टर्म के इक्वल होगा, इस टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही 1 चाहें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरत पड़ने पर 1 को हम कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, कहीं ज़रूरत पड़ेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो आप आसानी से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर टॉपिक्स। ठीक है, इतने हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये सब कैसे प्रूव किए जाएंगे। ठीक है, तो प्रूव करने से अच्छा है कि आप लोग इसको जान लें और
इस पर बेस न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का एक पार्ट बनता है प्रैक्टिस। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से कुछ क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे के क्वेश्चन हम बिल्कुल समझने में भी हमको कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसको याद रखें। ठीक है, ये साइन टेन थीटा की वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में ज़रूरत है, तो आसानी से हम उसको क्या करेंगे, दोनों टर्म में साइन बाई कास के टर्म में राइट कर देंगे। तो इसी बेस पे हम देखते हैं अगला कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आइडेंटिटी बेस है। आइडेंटिटी बेस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग यदि आपको पता नहीं है तो तीनों आइडेंटिटी आप एक पेज पे लिख करके सामने रख लें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखते हैं, ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिटी है हमारी, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे काश थीटा। और टेन थीटा जो है काट का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, और काट जो है साइन का उल्टा होता है। तो इस केस में हम क्या सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं काट को। तो इधर भी रिवर्स उल्टा कर देंगे तो काश थीटा बटे साइन थीटा। इन्हीं सब का यूज करना है। अब ये कैसे करना है, क्वेश्चन की कंडीशन बताएगी और पहचान याद रखना है। ये यही नहीं रहेंगे, इस टर्म को हम आगे पीछे शिफ्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रूव दैट फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब प्रूव करना है, एलएचएस से आरएचएस लाना है। तो एलएचएस से आरएचएस लाना है तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला है प्रूव दैट के क्वेश्चन में एलएचएस से आरएचएस आना चाहिए। तो प्रूव दैट में एलएचएस राइट हैंड साइड लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमको प्रूव करके हमको लाने हैं 1, एलएचएस है 1 लाने हैं। सुनना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखिए यहाँ से बनाइए कि यदि हम साइन थीटा को उधर ट्रांसफ़र करें तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, और 1 माइनस साइन किसके इक्वल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ से पहले ही है सेक स्क्वायर थीटा। एक कैसे चेंज किए हैं तो यहाँ पे हिंट्स करके हम बता देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, राइट कर देंगे। ठीक है, अब लाइए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर देखें कास थीटा होल का स्क्वायर है, सेक थीटा होल का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे सेक थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो बार स्क्वायर कर सकते हैं। कास थीटा इंटू सेक जो है कोसेक का रिवर्स होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। तो 1 का स्क्वायर हम ऑलरेडी 1 करेंगे और लास्ट में लिख देंगे RHS, यहाँ पे लिखेंगे LHS, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। LHS इसको लेकर चला हूँ, RHS हमारा 1 आ गया है, तो हेंस प्रूव्ड है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। जहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं वहाँ पर हम साइड में बता देते हैं कि कौन सा टर्म हम चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, इसका भी LHS यूज करेंगे। LHS यूज करने के लिए देखें LHS जब हम यूज करेंगे तो इस केस में लिखेंगे पहले कास स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब आपको थोड़ा सा आइडिया सेट करनी है कि सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है कि एक आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को किसी दूसरे टर्म में हम राइट कर सकते हैं। दूसरा टर्म देखें क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा गया है, तो ये हमको एडजस्ट आना चाहिए, तो हम उसको राइट कर सकते हैं कास स्क्वायर थीटा इंटू ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हेंस करके हम बता देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या चेंज कर दिया है, क्या कर दिया है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा विथ आइडेंटिटी के बेस पे मैं राइट कर लिया। अब आपको पता है कि अभी अभी जस्ट ही यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 1 बाई से किससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इसकी भी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से RHS हमारा आ गया।
ठीक है, जब तक RHS आएगा नहीं तब तक हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। आगे का एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको भी हम आसानी से चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे। ये लिखा गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लानी है। जब 1 लानी है तो फिर LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं आगे का स्टेप। यहाँ पे LHS cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब आपको हमको ये सोचना होगा कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हमारी एक आइडेंटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। जब वहाँ पे लिखा हुआ है तो हम आसानी से क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर, इसको कोसेक लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे केस में, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक केस में हमको और आनी है यहाँ पे कि कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 कास थीटा होल के स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं। अब एक कैसे आया, इसके जगह पे हिंट्स लगा करके बोल दीजिएगा कि हम 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा गया है, साइड में बता देंगे। दूसरा केस यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं कि हमको पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। ये भी हमारा एक चेंजिंग है, तो हम 1/कोसेक को भी साइन लिख सकते हैं। तो ये पहले से है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, इस पूरे की जगह पर हम साइन यूज करेंगे तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको ये पता चल गया कि सर ये तो हमारी एक इम्पॉर्टेंट और पहली आइडेंटिटी बन गई, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में यहाँ पर देख लें इस केस में कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए ऊपर 1 दिया है, तो इस केस में हम इसको 1 लिख देंगे बस। ठीक है, ये भी कैसे हुआ, तो साइन में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाई आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो इस तरह से हमारा RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, RHS प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड। बस इस तरह से करते जाएंगे, हर एक स्टेप के बाद हम इक्वलिटी लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ठीक है प्यार साथी, तो देखते हैं इसी टाइप के कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन को कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे के हम बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लेकर के उपस्थित हैं। ये भी प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हेल्प लेकर के। ठीक है, कि प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वही है। पहला है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्वेश्चन है कि इन रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कैसे कैसे प्रूफ होंगे देखते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का LHS यूज करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड लिख रखा है पहले 1 प्लस साइन थीटा होल 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, LHS। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों का LCM लेकर सॉल्व कर लेंगे। जब LCM लेकर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा, इस टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल बाय LCM दोनों को हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। देखना ये स्टेप यहाँ पे हमको कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे लिए एक आइडेंटिटी यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी है कि एक ब्रैकेट में दोनों टर्म का ऐड करते हैं और दूसरे टर्म में दोनों टर्म का सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही एक्सपेंडेड फॉर्म है, यहाँ से पता चल जाएगा इस केस में। तो 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इससे आपका कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस है यहाँ माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 एंड 1 हमारा मिल करके कितना बना लेगा 2 होल बाई। इस केस में यहाँ पर देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आइए हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज कर दिए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो उस पूरे की वैल्यू बन जाएगी कास स्क्वायर थीटा, जो कि पहले ही स्टार्टिंग में मैंने इसको एडजस्ट करके बता दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से देख लेंगे या यहाँ से एडजस्टमेंट लगा लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बाई कास स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया, तो यहाँ पर साइड में बता देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया है किस में, कास स्क्वायर थीटा में। आसानी से राइट कर देंगे यहाँ पे। अब हमको पता है इस केस में ए भी नहीं जानते रहना, तो ये जान लेना यहाँ पे। इस आइडेंटिटी में एक और ऐड किया जाएगा, ठीक है, कि साइन थीटा का रिवर्स जो होता है 1 बाई कोसेक होता है, कोसेक थीटा। कास थीटा का रिवर्स होता है 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा का 1 बाई लिखा हुआ है। यदि कहीं कोसेक है तो ए यहाँ पर भी आ सकता है, ए यहाँ पर, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से जानते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके रखा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, LHS से RHS लाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि LHS से RHS आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो सीधे इससे डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम एडजस्ट कर लें, एडजस्ट करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इस पूरे टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो इधर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होल बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आई इज इक्वल टू डिवाइड करा है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। दोनों साइड में मैं कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। क्यों कि ये 1 आ जाएगा, और इधर हम जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ प्रोफार्मा चेंज हो जाएगा। और जब चेंज हो जाएगा तो देखिए हमको क्या लाना है। चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं स्टेप वाइज स्टेप। कोसेक स्क्वायर थीटा होल बाई, सेपरेट करिए, अलग करिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा होल बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इतना। और ये आपका टोटल कट करके 1 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ से माइंड लगाइए और कि कोसेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बच जाएगा 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, अब ये इसको पूरा सॉल्व करके 1 आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब थोड़ा सा समझदारी दिखाएं। 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर यदि यहाँ पे है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो हम इस पूरे की लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस है तो इसको साइन लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और बताइए कि इतनी हमारी पहली आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा है LHS इज इक्वल टू RHS है, आसानी से। ठीक है, तो मैं इतना राइट कर दिया हूँ, और इसी के साथ देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे साथियों, दिया हूँ प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेस आइडेंटिटी। ये भी हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इसलिए बोली जा रही है कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये प्रूव्ड होगी, सत्य होगी। लेकिन एक केस में याद रखना कि थीटा इज ऑलरेडी लेस देन 90 डिग्री। ये थीटा 90 डिग्री से कम है तो सभी के लिए ये वैलिड होगा। यदि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ऑल द आइडेंटिटी आर फेल।
थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होगा तो ये प्रूव दैट माना जाएगा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो इसीलिए आइडेंटिटी बोला जाएगा कि 0 से लेकर के और 90 तक के बीच के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 3 डिग्री। तो इसके लिए वैल्यू जब भी पूछा जाएगा तो आप बिना आंख बंद करके सीधे कह दीजिएगा 1 आएगा, क्योंकि ये थीटा जो डिग्री है, थीटा ऑलरेडी 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे 30 डिग्री कर सकते हैं, यहाँ पे 30, तब भी एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री, इसके भी दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, हर एक तरह से बस ये थीटा जो है 90 डिग्री से कम आने चाहिए, इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोला जाएगा जो सबके लिए काम आ जाए। लेकिन एक बॉर्डर है यहाँ पे कि थीटा जो है 90 डिग्री से कम आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं एक अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट है, पहला है LHS हम लिखेंगे। LHS इसको प्रूव करके इतना लाना है, तो हम लिखेंगे LHS में ले रखा है 1 माइनस साइन थीटा होल बाई, ये होल है 1 प्लस साइन थीटा। देखें प्यारे साथियों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए और रूट में आए तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि क्या वो रेशनलाइजेशन हो जाएगा। रेशनलाइजेशन मतलब नीचे वाले टर्म का साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन का रूप कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ फॉर्म चेंज हो जाएगा जो हमारे इसके योग्य हो जाएगा। कोई उसके योग्य स्क्वायर वाला टर्म दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर तभी बनाएंगे जब तक तो पहले नीचे का साइन कंजुगेट नंबर बोला जाएगा, नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा इन बोथ, कहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे कैसे, इन रूट ऐसे 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में यहाँ पे, और इसका साइन जब जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा। नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा है और इसका कंजुगेट 1 माइनस साइन बनेगा तो 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे का स्टेप यहाँ आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन होल का स्क्वायर लग जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर बन गया। नीचे बन गया ये हमारा देख रहे हैं एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, तो हमारी आइडेंटिटी ये लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में बोथ सम ऑफ बोथ टर्म एंड सेकंड ब्रैकेट डिफरेंस ऑफ बोथ टर्म, दोनों टर्म का डिफरेंस कर लेंगे। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कास साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब होल रूट लगा लीजिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर देखिए हमारा एक टर्म में पहचाना लग रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हम आसानी से यूज करेंगे। इसके बाद का स्टेप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसके आगे का अब यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई, इसको लिखा जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा को ना लिख करके ऐसे होल दोनों का हम लगा देंगे, और जब होल रूट चढ़ेगा तो ये पूरा एक किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये बार रूट खत्म हो जाएगा, और नहीं तो इस रूट को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बाई 2 कर देंगे। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा कास थीटा। अब ये हमको लाना है, यहाँ पे इसको लाना है। इसके लिए अब इसको सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग करिए, तो 1 बाई कास थीटा माइनस साइन थीटा बाई कास थीटा, आसानी से आनी चाहिए। अब देखें 1 माइनस साइन 1 बाई कास की देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 बाई कास को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कास। एक बात ये भी ध्यान रखें कि हम ए यहाँ पे भी आ सकता है और ए यहाँ पे, तो हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
कास थीटा। ए सेक और साइन ए अल्टरनेट चेंज हो सकते हैं, तो 1/cos हो गया तो हम इसको सेक लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा बटे कास थीटा को हम लिखा हो टेन थीटा, तो लिख सकते हैं टेन थीटा। दिस इज प्रूव्ड। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से लिख करके और हम बॉक्स में या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिख देंगे। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन एक यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला यहाँ से आएंगे LHS। आप जिस टाइप का ये क्वेश्चन बना है उसी टाइप का ए भी क्वेश्चन बन चुका है। आप इसमें क्या करे थे, 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ 1 माइनस कास थीटा है, तो आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके और दोनों को पहले स्क्वायर बना लीजिएगा। पीछे वाले क्वेश्चन का स्टेप देख करके और इसको जैसे जैसे वैसे लिखते चले जाइएगा। यहाँ पर जब आइएगा तो 1/sin, मैंने कहा कि 1/, वाला टर्म जो रेसिप्रोकल है वो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ साइन भी हो सकता है, कास भी ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। अब सबको लिखा जाएगा तो पूरा पेज भर जाएगा। आप एडजस्टमेंट करना सीख लें, कैसे एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व हैं, तो इसको आप लोग खुद ही कर लेना। ठीक है, खुद ही इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सेल्फ करें, आप सेल्फ करें, इसको सेल्फ डो, सेल्फ ही इसको कर सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आएंगे LHS, LHS लिखेंगे। LHS लिखने के बाद लिखेंगे साइन थीटा होल बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा होल बाई 1 प्लस कास थीटा। एक बात यहाँ से देख करके पता चल रहा है कि सर 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा जब दोनों को इस फॉर्म में लाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि स्क्वायर कैसे आए। तो एक स्क्वायर करने के लिए हम इसको दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो यही बनाएगा, अगला टर्म बनेगा। ठीक है, अगला टर्म क्या बन जाएगा, 1 माइनस कास थीटा और दूसरे में 1 प्लस कास थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस कास थीटा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कास थीटा, फिर प्लस ए प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कास थीटा और फिर लिख देंगे टेन थीटा। ये हमारा टेन थीटा है। अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं साइन थीटा अब प्लस ये साइन और कास है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसको टेन को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा अब फिर कॉस थीटा इंटू टेन थीटा होल बाई, यहाँ की बातें आती हैं, कास स्क्वायर थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, राइट कर लेंगे। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। और इस केस में एक बात और याद रखिए, हमको प्रूव करने में यहाँ पर देखिए साइन और कास दोनों है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारा सीधे क्वेश्चन हो रहा है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे आगे देखें, इतने को लिखा जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे कास थीटा इंटू साइन थीटा प्लस है। अब ये टेन थीटा है, टेन थीटा को हम आसानी से जैसे का तैसे लिखेंगे, एक स्टेप टेन थीटा, फिर माइनस यहाँ पे कास थीटा टेन थीटा, ठीक है, माइनस कास थीटा इंटू टेन थीटा आसानी से होल बाई, अब हमारे इसको लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा आसानी से लिख देंगे। जब साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। कुछ यदि कॉमन दिख रहा है दोनों में तो बेटर है, नहीं तो ठीक है, वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबको अलग अलग कर दीजिए, सबको अलग अलग कर देंगे तो इस केस में हमारा क्या बन करके आ जाएगा, साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश थीटा इंटू साइन थीटा होल बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा होल बाई साइन थीटा माइनस काश थीटा इंटू टेन थीटा होल बाई साइन स्क्वायर थीटा, ए भी स्क्वायर है क्योंकि यहाँ स्क्वायर, सबको अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने से आपको हमारा ये दिख रहा है कि सर सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 2 टर्म आना चाहिए। यहाँ पे तो 1 2 3 4 टर्म हो गया। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइन है तो एक साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक साइन है, एक साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे तो हम दोनों देख रहे हैं कि टेन बाहर है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, या तो दोनों को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाई साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच गया, कास बटे साइन थीटा, कास बटे साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे टेन बटे कास को थोड़ी सी सावधानी से देखें, टेन बाई कास को, टेन बाई कास को हम लिखना चाहेंगे, देखें टेन है, हम इसको लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ए साइन। इस जो टेन है इस टेन को हम यहाँ से चेंज कर देंगे, तो इंटू लिखेंगे साइन थीटा बाई कास थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस यहाँ पर देख लें, यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू टेन थीटा को यहाँ से बना लेके लिख लेंगे साइन थीटा होल बाई कास थीटा। अब थोड़ा सा देखें, कुछ टर्म किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो लिखते चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखें हम यहाँ पे लिख रहेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से यहाँ का एक साइन बचेगा। ठीक है, एक साइन कैंसिल आउट, इस केस में यहाँ का पूरा साइन इस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ नहीं कर सकते, लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा प्लस काश थीटा बाई साइन थीटा, काश थीटा बाई साइन थीटा को देखें, काश थीटा बटे साइन थीटा को हम लिखेंगे काट थीटा। अब आप कह सकते हैं सर टेन 1 बाई टेन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको टेन की भी देखिए ज़रूरत नहीं है तो हम टेन में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब दूसरा केस प्लस, इसको लिख सकते, यहाँ से देखिए साइन से साइन कटा है, एक बटे बचा है 1 बाई, यहाँ से एक साइन बचा है और एक कॉस बचा है, एक कॉस थीटा। ठीक है, प्लस माइनस ये साइन से साइन एक कटा हुआ है, कॉस से कॉस 4 कटा है, एक साइन बचेगा 1 बाई साइन थीटा। अब थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, 1 बाई साइन थीटा प्लस में है, 1 बाई साइन थीटा माइनस में, ये पूरा होल का होल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब पूरे से पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे आगे का स्टेप जो बचेगा उसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आसानी से यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ पे लिखेंगे डॉट कॉट थीटा प्लस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, सिंपल सी बात, 1 बाई साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा अब प्लस 1 बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इज राइट इन 1 बाई साइन थीटा, ये इधर ट्रांसफ़र होगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, अल्टरनेट चेंज करने के रूल है मैं बताया हूँ। तो 1 बाई साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 1 बाई सेक को अब लिख सकते हैं 1 बाई कास को सेक थीटा। दिस इज प्रूव्ड ऑफ RHS, RHS आ गया, RHS ऑलरेडी राइट है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, देखते हैं, इतने ही आपको करने पड़ेंगे, जल्दीबाजी क्वेश्चन करेंगे प्लस माइनस कैंसिल आउट होंगे, आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है AB आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं कैसे होगा। AB है, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट है कास रेज पावर 4 थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन रेज पावर 4 थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। इस केस में कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन आप अपना देख रहे हैं कि दोनों साइड में एक एक टर्म कॉमन दिख रहा है। जब एक एक टर्म कॉमन दिख रहा है तो दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे, और नहीं तो आप यदि ये प्रूव करना चाहते हैं कि सर यह पूरा टर्म साइन में कैसे आएगा, ये पूरा टर्म कॉस में कैसे आएगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल, LHS से RHS कर सकते हैं। LHS लेते हैं, LHS फर्स्ट है cos स्क्वायर cos रेज पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे cos स्क्वायर का 4 पावर है, यहाँ पे cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा कॉमन मिल गया और ब्रैकेट में बच गया cos स्क्वायर थीटा -1। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी दिखाएंगे कि हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यह पूरा टर्म साइन में जानी चाहिए। जब साइन में जानी चाहिए तो साइन में जाने के बाद हम क्या करेंगे इस केस में अब साइन में जाने के लिए हमको एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी। क्या यूज करनी चाहिए कि यही कास को हमको साइन में ज़रूरत है, तो इस आइडेंटिटी का हेल्प करेंगे। ठीक है, हमको चाहिए कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात ख्याल रखना, आपका क्वेश्चन ही थीटा में है और हम आइडेंटिटी भी थीटा में लिख रहे हैं, तो चाहे तो यहाँ की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ए बना लीजिए, ए बन जाएगा। दिस इज आइडेंटिटी, इसकी जगह पर हम ए प्लेस करेंगे, यूज करेंगे, ए यूज इसमें यूज करेंगे। जहाँ जहाँ कास स्क्वायर थीटा है वहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए ब्रैकेट होगा, और इस ब्रैकेट के लिए हम बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, बिग ब्रैकेट। अब कुछ नहीं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे, इन केस में सारा टर्म देखिए साइन में कन्वर्ट हो गया, कॉस खत्म, साइन में चेंजिंग हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए भी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे का फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू 1, ए भी इंटू है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल यहाँ दोनों का सेम दिख रहा है, चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन का रेज पावर 4 थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 1 का कोई इफेक्ट नहीं, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कुछ कंपेयर करें, यहाँ 1 प्लस में है, 1 माइनस में है, एक कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, ए प्लस में है, ए भी माइनस में है, ए भी हमारा कैंसिल आउट होगा। एक क्वेश्चन इसमें मिस्टेक हो रहा है, -1 माइनस साइन स्क्वायर, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इस केस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, लेकिन इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस साइन रेज पावर 4 थीटा, माइनस यहाँ पे सेम टू सेम है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस वाले से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है इस वाले से कैंसिल आउट हो गया, बचे वाला टर्म लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज पावर 4 थीटा। अब इस केस में देखें, यहाँ पे साइन रेज पावर 4 थीटा प्लस में है, साइन तो माइनस में है, तो इसको सीक्वेंस में बना लेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे प्लस वाला साइन रेज पावर 4 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, दिस इज RHS।
इस तरह से क्वेश्चन को हम 2-4 मिनट में सॉल्व कर लेंगे सावधानी से। यदि इसमें जल्दीबाजी करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से नहीं होता है, बिल्कुल प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये समझ लेंगे। एक क्वेश्चन और मेरे पास है, इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। प्यारे साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो बीच में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे मिलने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, तो देखें अगला क्वेश्चन। यदि आपकी इच्छा ही करे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ बैठ के इत्मीनान से देखें और नोट बनाता करें। ठीक है, नोट में कैसे क्वेश्चन हो रहा है, किस स्टेप पर कौन से आइडेंटिटी किसके जैसे यूज हो रही है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखें LHS, यहाँ पे हम LHS यूज करेंगे। LHS यूज करने के लिए लिखा है cot रेज पावर 4 थीटा -1। अब इसको हमको क्या करना है, ए लाना है। इसके केस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं क्या है। यहाँ कोसेक रेज पावर 4 है, इसमें पावर 4 चल दिया है इस तरह से। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी यही अच्छी तरह से यूज होगी, काट और कोसेक वाले। यहाँ पर दे रखा है काट रेज पावर 4 थीटा -1 और यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो आइए पहले हम उसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर उसको समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया ये लगाएंगे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रूफ करने वाले पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यदि क्वेश्चन राइट हैंड साइड से बहुत आसानी से इजीली सॉल्व हो जा रहा है तो हम LHS से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि इससे बेटर ए लग रहा है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये लिखना चाहिए तो आप ए भी लिख सकते हैं, आइए हम वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो LHS में आइए। LHS में हम यूज कर सकते हैं आई कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं क्या, काट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा -1। काट स्क्वायर थीटा को देखें, यहाँ पे काट स्क्वायर थीटा आएगा, इसको हमको टोटल टर्म किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉसेक में। तो इसका मतलब 1 को इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल करके लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया, अब फिर -1 यहाँ पे। अब इस केस में कैसे हुआ, तो यहाँ पे बना दीजिएगा। ठीक है, कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारी यूज है। तो आगे की स्टेप लगाते हैं। आपको कुछ करने नहीं है, सिंपल सा फार्मूला यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको यूज कर दीजिए। जब हम करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से जब स्क्वायर चढ़ेगा तो कॉसेक रेज पावर 4 थीटा प्लस बी का स्क्वायर, बी 1 है तो 1 आएगा, -2 होता है, इंटू ए है, ए की वैल्यू लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, आई इंटू बी है, बी की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख देंगे। अब आसानी से हम लिख सकते हैं, हमको इतना ही लाना है। अब इस केस में कोसेक स्क्वायर थीटा +1 आ गया। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर कर दिए, ए हमारा -1 है तो -1 रहेगा। इस -1 से m + 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, तो लिख सकते हैं कोसेक रेज पावर 4 थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज RHS, यही हमारा RHS है, यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हैं तो डेली इस चैनल पर ज़रूर आ जाएं। ठीक है, हर रोज़ शाम 7 बजे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दें। थैंक यू।